पास हमेशा एक ही स्ट्रगल में फंसा रहता है। अपनी एस्पिरेशंस पूरी करनी है, लेकिन फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी हैं। रोज के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ केयर में ही सारी कमाई चली जाती है। बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन एक स्टेबल फ्यूचर के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। दो पॉपुलर ऑप्शंस हमेशा सामने आते हैं, सोने का एल्यूर और शेयर मार्केट का डायनामिज्म। दोनों ही रास्तों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए चुनाव करना आसान नहीं होता। इंडिया में कई जनरेशन से सोना वेल्थ और सिक्योरिटी का सिंबल रहा है। इसकी टेंजिबल नेचर एक तरह का कंफर्ट देती है, खासकर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय। सोने को इन्फ्लेशन के खिलाफ एक हेज माना जाता है। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो अक्सर इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसके अलावा यह हाईली लिक्विड है, आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है, जिससे जरूरत के समय फंड्स का क्विक एक्सेस मिल जाता है। हालांकि सोने के ड्रॉबैक्स भी हैं। इसका रिटर्न स्लगिश हो सकता है और कई बार ये इन्फ्लेशन को सिग्निफिकेंटली आउटपेस नहीं कर पाता। स्टोरेज भी एक कंसर्न हो सकती है। इसके लिए सिक्योर वॉल्ट्स या लॉकर्स की जरूरत होती है। शेयर बाजार सोने के विपरीत वॉलेटिलिटी पर थ्राइव करता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है किसी कंपनी का एक हिस्सा ओन करना। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो हाई रिटर्न्स मिलने की पोटेंशियल होती है। शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी देता है, जो सोने जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से होने वाले रिटर्न से कहीं सरपास करता है। हालांकि ग्रोथ की इस पोटेंशियल के साथ इनहेरेंट रिस्क्स भी जुड़े होते हैं। स्टॉक प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस और कंपनी परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए केयरफुल रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और कुछ हद तक रिस्क टॉलरेंस की जरूरत होती है। सेक्शन 4 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की पावर। चाहे कोई सोना चुने या शेयर बाजार, वेल्थ बनाने का असली की है लॉन्ग टर्म अप्रोच। रिस्क्स को कम करने और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में टाइम एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल्स को मार्केट फ्लक्चुएशन से राइड आउट करने और कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट उठाने का मौका देते हैं। कंपाउंडिंग से रिटर्न्स पर और रिटर्न्स जनरेट होते हैं, जिससे समय के साथ स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। यह अप्रोच डिसिप्लिन्ड सेविंग को इनकरेज करता है और फाइनेंशियल प्रूडेंस की माइंडसेट को फॉस्टर करता है। सेक्शन 5 कंक्लूजन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपनी राह चुनना। सोना और शेयर बाजार में से चुनाव अल्टीमेटली इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। सोना अपनी स्टेबिलिटी और टेंजिबल नेचर के साथ सिक्योरिटी का सेंस तो देता है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल सीमित होती है। शेयर बाजार वॉलेटिल होने के बावजूद लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच ये हो सकता है कि सेविंग्स के एक हिस्से को दोनों में एलोकेट कर दिया जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेने पर इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल सकती है। अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सफर एक ही कदम से शुरू होता है, वाइजली इन्वेस्ट करने का डिसीजन और अपने सपनों को बढ़ते हुए देखना।